हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे आज व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी मीडियम से पास होता है और वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में अगर ब्रेक हो जाए तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वी नो व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। तो जब भी किसी मीडियम से पास होगा और 7 कलर्स में अगर ब्रेक हो जाए, स्प्लिट हो जाए, तो वो डिस्पर्शन कहलाता है। और जिस मीडियम से पास होने के बाद डिस्पर्शन हो उस मीडियम को डिस्पर्सिव मीडियम, और जो स्पेक्ट्रम मतलब जो कलर्स का बैंड ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। So the phenomenon of splitting of a beam of white light into its constituent colors on passing through a material medium is called dispersion of light. The medium is said to be dispersive medium. The band of colors obtained is called spectrum. तो इस तरह का डिस्पर्सिव मीडियम का एक एग्जाम्पल है प्रिज्म। जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होगा तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है और हमें 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो डिस्पर्शन प्रिज्म में किस तरह से होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। जब भी व्हाइट लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे प्रिज्म के, तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ व्हाइट लाइट है। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी लाइट प्रिज्म से पास होता है तो अपने पाथ से बेंड होगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो ये जो 7 कलर्स है वो अलग अलग एंगल पे डेविएट होता है। अलग अलग एंगल पे डेविएट होगा तो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग पाथ होगा। तो इस तरह से हमें 7 कलर्स मिलता है। और ये है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस सीक्वेंस में वायलेट सबसे नीचे होता है और रेड ऊपर होता है, और इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। व्हेन a beam of white light falls on a prism, it splits into the rays of its constituent colors. The phenomenon is called dispersion. The rays of different colors deviate through different angles on passing through a prism. तो अलग अलग एंगल से डेविएट होता है और इसीलिए इसमें एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन हम पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन मतलब डिस्पर्शन होता क्यों है। डिस्पर्शन होने का रीजन ये है कि लाइट के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब जो वेवलेंथ है अलग अलग कलर्स का, तो सबके लिए किसी मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है। वेवलेंथ अलग होगा तो स्पीड अलग अलग होगा। लेकिन वैक्यूम या एयर में सारे वेवलेंथ का स्पीड सेम होता है। और यही रीजन है कि जब किसी मीडियम से, डिस्पर्सिव मीडियम से लाइट पास होता है तो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग होगा। उस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग होगा। एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा तो वो स्प्लिट ब्रेक हो जाएगा उसका पाथ। तो कॉज ऑफ डिस्पर्शन। The cause of dispersion is that in a dispersive medium the light rays of different colors, different color का मतलब wavelength different है, travel with different speeds, but in air or vacuum rays of all colors travel with the same speed. Hence the refractive index mu of the prism is different for different colors of light. ये कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एंगल ऑफ डेविएशन से कैसे रिलेट करते हैं हम जानते हैं। For a thin prism, the angle of deviation is given by delta is equal to mu minus 1 into a, जहाँ पर a है angle of prism, mu है refractive index of the prism, material of the prism, और delta है angle of deviation। तो जब white light पास होगा प्रिज्म से तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग होगा। हर कलर के लिए अलग क्यों होगा? क्योंकि स्पीड अलग अलग होता है। और हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज C/V। मतलब क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और V है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो वायलेट लाइट के लिए जो स्पीड होता है वो सबसे कम होता है और रेड लाइट के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो वायलेट लाइट के लिए स्पीड कम होगा तो वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे वायलेट लाइट के लिए कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा।
तो वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड लाइट. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट. तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटर, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन विल बी ग्रेटर फॉर violet light than angle of deviation for red light. So from equation 1, angle of deviation of violet light is greater than angle of deviation for red light. तो angle of deviation ज्यादा होगा तो अलग अलग पाथ में बेंड हो रहा है, तो it means angle of deviation for violet light is greater than the angle of deviation for red light. That is why violet color is at the lower end of the spectrum and red color is at the upper end of the spectrum. तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग है, वायलेट लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है का मतलब क्या हुआ? इसमें ज्यादा डेविएशन हो रहा है. ये इंसिडेंट पाथ का डायरेक्शन है और इससे सबसे ज्यादा डेविएशन हो रहा है वायलेट लाइट का, इसलिए ये लोअर एंड पे है स्पेक्ट्रम के. और रेड लाइट के केस में सबसे कम है एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये अपर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे angular dispersion and dispersive power of a prism. Thank you.